सुप्रभात बच्चों। द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 नदी यहाँ पर का भाग 2 टेक्स्ट बुक पाठ। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। शब्दार्थ लिखो। सबसे पहला है जगर मगर। जगर मतलब जगमग, जलते रहना, लाइट। दूसरा है सागर, इसका अर्थ है समुद्र, सी। तीसरा है सींच कर, मतलब सिंचाई करके। सिंचाई मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड सिंचाई। चौथा है सुस्ताई, का अर्थ है आराम करना, टेकिंग रेस्ट, सुस्ताई। पांचवा है धानी। धानी का अर्थ है हरी भरी, ग्रीनरी। छठवां है करारों में, मतलब कोनों में। नदी कभी करारों में छिप जाती है। करारों मतलब कोनों में, कॉर्नर्स में। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। कैसे कैसे आकार, आकार मतलब शेप्स। तो हाउ डज द रिवर चेंज शेप्स व्हाइल फ्लोइंग। बहते समय वो कैसे अपने शेप बदलती है। तो ये तो इसका उत्तर तो आपने कविता पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नदी जब बहती है तो पहले सीधे बहती है, फिर उसके बाद वो मुड़ जाती है। नदी कहीं सीधी बहती है तो कहीं टेढ़ी मुड़ जाती है। फिर चलते चलते कहीं करारों में छिपती है। कभी कभी वह करारों मतलब कोनों में, पत्थरों के कोनों में छिपती है और पूरी तरह से गायब हो जाती है। और पूरी तरह से वो गायब हो जाती है। फिर मैदानों में आती है, लेकिन जब वो फिर मैदान में आती है, ग्राउंड्स पे आती है तो हमको दिखती है। जब वो स्टोन्स के पीछे में होती है तो वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जब मैदानों में आती है तो वो हमको ग्राउंड्स पर पूरी तरह से दिखती है। ऐसा लगता है कि नदी लुका छिपी का खेल खेल रही है। ऐसा फील होता है कि नदी जो है हमारे साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही है। इसी तरह नदी अपना आकार बदलती है। इस तरह नदी जो है वो अपना शेप्स जो है वो हमेशा चेंज करती रहती है। अब दूसरा प्रश्न, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है। नदी का बहाव, बहाव मतलब होता है फ्लो। तो हाउ डज द रिवर फ्लो ऑन द माउंटेन एंड व्हेन इट कम्स डाउन। जब वो माउंटेन पर है उसका फ्लो कैसा होता है और वो नीचे आने पर वो कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर है नदी का बहाव पर्वत पर बहुत तेज होता है। जब माउंटेन से जब नीचे उतरता है, पानी नीचे गिरता है तो उसका जो फ्लो होता है, उसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज, बहुत फास्ट होती है। और नीचे आने पर उसकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है। लेकिन जब वो ग्राउंड पर आती है तो उसके जो फ्लो होता है वो धीमी मतलब स्लो हो जाता है। तो माउंटेन पर बहुत तेज और नीचे आने पर उसकी चाल धीमी, स्लो हो जाती है। प्रश्न 3, नदी हमारे लिए क्या क्या करती है। What does the river do for us? हमारे लिए नदी क्या करती है। पहले तो ये सोचो बच्चों कि नदी हमें क्या देती है, पानी, जिससे जो कि हम पीते हैं। हमारे लिए क्या है, ये एक जीवन है। बिना पानी के तो हम जी ही नहीं सकते। नदी हमें पानी के रूप में जीवन देती है। नदी के जल से खेतों में सिंचाई होती है। वही पानी जो नदी में बहता है वही पानी खेतों में सप्लाई किया जाता है, जिससे क्या हमें मिलता है, फसल उगते हैं, जिससे कि हमें हमारे क्रॉप जो है हमको मिलते हैं। और चारों तरफ हरियाली छा फैल जाती है। और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है मतलब जहां पर नदी है वहां पर आप देख सकते हो कि पूरी तरह से वहां पर ग्रीनरी होती है। तो नदी इस तरह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत कुछ करती है हमारे लिए। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक पाठ। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए।
रेखांकित मतलब अंडरलाइन। शब्दों के वचन, वचन मतलब नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो एक वचन, सिंगुलर नंबर और बहुवचन आपको बदलना है। अगर वो सिंगुलर है तो आपको प्लूरल में बदलना है, अगर वो प्लूरल है तो आपको सिंगुलर में बदलना है। 1 to many और many to 1 you have to change and you have to rewrite this sentence। का, मैंने अपने खेत में पानी दिया। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है खेत, फील्ड। तो इसको हमको चेंज करना है मेनी में, क्योंकि ये एक वचन है, हमको बनाना है बहुवचन मेनी के लिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। खेत का क्या होगा? खेतों। मैंने अपने खेतों में पानी दिया। खेत किस में बदल गया? खेतों। ठीक है। अब दूसरा है ख, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहां पर है बच्चे, बच्चे मतलब मेनी, बहुवचन। नाउ यू हैव टू चेंज इनटू एक वचन, सिंगुलर नंबर। बच्चे का सिंगुलर क्या होगा? केवल एक बच्चा। बच्चा मैदान में खेल रहा है। ठीक है। ग, नदी सबको पानी देती है। नदी, तो नदी का बहुवचन क्या है? नदी, नदियां। नदियां सबको पानी देती है की जगह क्या आएगा? है यहाँ पर डॉट आएगा। इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल, और है मतलब सिंगुलर के लिए। घ, सागर में लहरें उठ रही थीं। लहरें, वेव्स, ये है प्लूरल। हमको चेंज करना है सिंगुलर, एक वचन में। ये बहुवचन है, हमको इसको बदलना है एक वचन में। सागर में लहर उठ रही थी। यहाँ पर थी दिया है डॉट, ये मेनी के लिए होता है, और थी सिंगुलर, लहर, वेव, उठ रही थी। अंग, मैंने दीपावली पर दिया खरीदा। दिया, खरीदा, ये दोनों ही शब्द एक वचन है। दिया मतलब एक दिया, खरीदा किसी एक ने खरीदा। तो इसका बहुवचन, प्लूरल बनाना है आपको। दिया, दिए। मैंने दीपावली पर दिए खरीदे, मतलब मेनी, दिए खरीदे। अब देखो चा, रीमा ने फूल उठाया। रीमा ने फूल उठाया, तो ये एक ही फूल है जिसको उठाया, यह आया है। अब इसको बदलना है बहुवचन के लिए। ये है एक, हमको बदलना है, वी हैव टू चेंज इनटू मेनी, बहुवचन। रीमा ने फूल उठाए। ठीक है। तो ये हो गया बहुत सारे फूल उठाए, क्योंकि फूल मेनी होने पर भी फूल ही होता है और एक होने पर भी फूल ही होता है। तो ये चेंज नहीं होगा। उठाया, उठाए। ठीक है। ये है आपका वचन। अब देखते हैं होमवर्क। आपका होमवर्क है शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर एक बार लिखो। यू हैव टू राइट मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर 1 टाइम। ये आपकी कक्षा थी आज की। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।